11 जुलाई 2022 फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार। बिहार पुलिस की टीम को पटना से सटे फुलवारी शरीफ में एक घर में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। पुलिस की टीम ने छापा मारा, संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। इस जगह से जो सामान बरामद हुआ उसने सिर्फ बिहार पुलिस को ही नहीं, देश की दूसरी एजेंसियों को भी सकते में डाल दिया। छापेमारी में तमाम दूसरी संदिग्ध चीजों के साथ ही बरामद हुआ था एक गोपनीय दस्तावेज जिसका नाम था मिशन 2047। इस डॉक्यूमेंट का हर पन्ना देश के खिलाफ साजिश की गवाही दे रहा था। इस साजिश वाले डॉक्यूमेंट के तार जुड़े थे पीएफआई से। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो संगठन जिसका नाम हर बार किसी न किसी देश विरोधी गतिविधि से जुड़ा। 2007 में बने इस संगठन का नाम जब भी आया तब कोई न कोई देश विरोधी गतिविधि हुई या हिंसा से इसका नाम जुड़ा था। पहली बार पीएफआई की चर्चा 2010 में तब हुई जब केरल में प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ बीच सड़क पर काट दिया गया। प्रोफेसर जोसेफ पर पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप लगा और दिन दहाड़े उन पर हुए अटैक का आरोप लगा पीएफआई पर। ये तो पीएफआई के काले कारनामों की बस शुरुआत थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, केरल से निकलकर पीएफआई ने देश के दूसरे राज्यों में भी पैर पसारा और फिर एक के बाद एक कई हिंसक वारदातों के तार पीएफआई से जुड़ने लगे। सीएए के खिलाफ हुए आंदोलन में हिंसा के तार पीएफआई से जुड़े। अप्रैल 2022 में राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के तार पीएफआई से जुड़े। जून 2022 में कानपुर में नमाज के बाद हुई हिंसा के पीछे पीएफआई कनेक्शन मिला। जून 2022 को उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के तार भी पीएफआई से जुड़े। जुलाई 2022 में कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के तार भी पीएफआई से जुड़े। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हिंसा और देश विरोधी बातों के लिए पीएफआई का कनेक्शन जुड़ता रहा और आखिरकार केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को पीएफआई पर बैन लगा दिया। अब पीएफआई फिर चर्चा में और इसकी वजह है बजरंग दल। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया है। कांग्रेस कह रही है कि बजरंग दल भी ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसा पीएफआई करती थी। बजरंग दल जिस तरीके का उसका व्यवहार या जिस तरीके की उसकी भाषा, या आज भी कल से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चीजें आसानी से आ जाती है और बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। डेफिनेटली अगर पीएफआई पर उंगली उठ रही है, स्वाभाविक है, चीजें हैं, सबूत हैं और उसी के मुताबिक बजरंग दल के खिलाफ भी सबूत हैं, तो भेदभाव नहीं होगा। निष्पक्षता से कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करेगी सरकार। कर्नाटक से उठा ये विवाद देश की राजनीति के केंद्र में। सवाल यह है, क्या बजरंग दल के किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का सबूत है? क्या बजरंग दल किसी हिंसक गतिविधि में शामिल रहा है? क्या बजरंग दल ने किसी खास समुदाय के खिलाफ हिंसा की साजिश रची है? इन सवालों के जवाब कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस सालों से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है। इसी के तहत उन्होंने प्रभु श्री राम को सालों तक तालों में बंद रखा। अब उनको बजरंग बली के नाम से भी तकलीफ। बजरंग दल और पीएफआई की तुलना संभव है सर? कांग्रेस अपीसमेंट के कारण इस प्रकार की चीजें। बजरंग दल और पीएफआई को एक ही तराजू में रखने पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जांच एजेंसियों ने पीएफआई के ग्लोबल टेररिस्ट लिंक का भी पर्दाफाश किया था। एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ था कि पीएफआई के सदस्यों ने आईएसआईएस ज्वाइन किया था। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में आईएसआईएस की तरफ से लड़ रहे कई पीएफआई सदस्य मारे गए थे। पीएफआई को ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप से फंडिंग के भी सबूत मिले थे। इन्हीं सबूतों के आईने में पीएफआई को बैन किया गया। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बजरंग दल के खिलाफ ऐसा कोई सबूत है? पीएफआई के साथ गलवाइयां करते रहे, आज वो बोलते हैं कि हम बैन करेंगे। अब क्या बैन करोगे? बैन तो हम लोगों ने कर दिया। आपको तो सिद्धारमैया जी को तो कर्नाटक की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 175 केस पीएफआई के और एसडीपीआई के वापस लिए और 1600 लोगों को जेल से छोड़ा था। ये तो आपका किरदार है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जब विवाद हुआ तब भी उसके पीछे पीएफआई का नाम आया था। तब आरोप लगा था कि विवाद भड़काकर पीएफआई कर्नाटक में हिंसा की साजिश रच रही। मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर पीएफआई ने पूरे भारत में अपना नेटवर्क बना लिया था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या बजरंग दल के खिलाफ भी ऐसे सबूत हैं?
आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। कर्नाटक पीएफआई की हिंसा और साजिश का गवाह रहा है। कर्नाटक गवाह रहा है कि कैसे समाज सेवा के नाम पर पीएफआई ने हिंसा की साजिश रची। केरल से सटे कर्नाटक के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ रहा है। इसलिए बजरंग दल के बैन के वादे ने कर्नाटक की राजनीति में फिर पीएफआई को चर्चा में ला दिया है।